हेलो एवरीवन। अभी हम ग्रुप डी के अगले सेट में डिस्कस करेंगे। कौन सा नंबर है ये? 29 तारीख का शिफ्ट 3 है। इससे पहले बहुत सारा सेट अपलोड हो गया, उसको प्रॉपर देख लें, ठीक है। इसके बाद इसको भी देख लें, डन है। तो आइए पहला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोलिए, यदि एक समबाहुभुज के 65 विकर्ण है तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा। इसीलिए मैं बोल रहा जो टीसीएस क्वेश्चन जो पूछ रही है 2 साल से वही पूछेगी। ये क्वेश्चन कोई भी ऐसा शिफ्ट ही नहीं है जिसमें ये अवेलेबल नहीं है। रिसेंट में जो हुआ है किसमें, सीवीटी 1 एएलपी का हो, आरपीएफ कोई भी एग्जाम हुआ अभी ना, सब में ये क्वेश्चन अवेलेबल है एकदम। मतलब डेटा भी चेंज नहीं किया भाई, इसने डेटा भी चेंज नहीं किया भाई, सेम क्वेश्चन अवेलेबल है। और ये ग्रुप डी का कब है, 2022 में जो पूछा गया है 29 तारीख का उसका क्वेश्चन। इसीलिए कहता हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपर कर लें प्रभु, ठीक है, क्योंकि बहुत डिमांडिंग है। अब यदि इसको कर लेते हैं ना, मान के चलो 70% क्वेश्चन यहीं से टपकेंगे, और यदि 70% क्वेश्चन ऐसा आ गया आपके शिफ्ट में जो आप पहले से कर रखे हैं, मतलब डेटा सहित, तो समझ लो ना मतलब कितना कॉन्फिडेंस आएगा और कितना जल्दी हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभी कर लीजिए और कल इसी करिए तो मतलब टाइम ही नहीं लगेगा आपको। वही कहानी है प्रीवियस ईयर करने का, यही फायदा है। तो आइए पहले क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है समबाहुभुज के विकर्ण कितने हैं भाई, 65 विकर्ण है। तो विकर्ण होता क्या है, विकर्णों की संख्या क्या होता है, विकर्णों की संख्या क्या संख्या होती है n इंटू n-3/2, यस और नो, ठीक है। तो कितना दे रखा भाई 65, तो 65 को 2 से क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, हाँ या ना। n इंटू n-3। अब यहाँ पे आप क्या करने जाएंगे, n² -3 है, नो। सिंपल कहानी यहाँ पे ये है, ये कितने के डिफरेंस में है, n और n-3, 3 के डिफरेंस में, हाँ या ना। n और n-3 में कितने के अंतर, 3 के अंतर। इस साइड जो है प्रभु ये 3 130, इसको भी 3 के डिफरेंस में तोड़िए ना, नहीं आ रहा है क्या, अरे दिख रहा है सर, 13 गुणे 10 दिख रहा है, हाँ या ना, 13 गुणे 10 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे छोटा वाले को छोटा से इक्वेट करिए, बड़ा वाले को बड़ा से। तो छोटा कौन है दोनों में, n-3, इधर क्या 10, तो इसको या तो इससे कर लीजिए, या बड़े वाले को बड़े से करेंगे तो डायरेक्ट दिख जाएगा। n किसके बराबर, 13 के बराबर, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, हाँ या ना। अब चाहिए क्या, अंतःकोण का योग। n मतलब साइड आ गया आपको 13, 13 समबाहुभुज है, मतलब 13 भुजा वाले। अंतःकोण का योग क्या होता है, अंतःकोण का योग होता है n-2 गुणे 180 डिग्री। सभी अंतःकोणों का योग तो यही होता है ना, या कुछ और होता है, नहीं होता है ना। तो यहाँ पे n करेंगे 13, 13 में से 2 गया 11, 11 गुणे 180 डिग्री कितना 189, 198, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब कितना 1980 वाली कौन सी, बी विल बी आंसर, काम खत्म। सही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या क्या करना था, 2 चीज पता होना चाहिए था। समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू n-3/2, हाँ या ना। इसको लगा कि मैंने क्या निकाला n, उसके बाद क्या चाहिए था आपको, आपको ये चाहिए था सम चाहिए था सारे एंगल का। तो n-2 गुणे 180 डिग्री, n कितना था, n 13 रखे तो 2 11 हो गया, वहां से कितना आ गया 1980 डिग्री आ गया। और यदि यहीं पे पूछ देता एक चीज और, इच कोण बताइए, क्या इच कोण बताइए, तो क्या करते आप इसको 13 80 को किससे डिवाइड करते, 13 से डिवाइड करते, क्योंकि समबाहुभुज के सारे कोण बराबर है, सम लगा हुआ है जब भी, इसका मतलब क्या है सारे बराबर है तब तो लगा हुआ है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन यदि आ रहा है ना, तो उसको आप देखिए इर्द गिर्द क्वेश्चन क्या बन रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहीं पे यदि आपको बोल देता बाह्य सभी बाह्य कोण का योग निकालिए, सभी बाह्य कोण। सबसे पहले तो समबाहुभुज का कोई भी बाह्य कोण है उसका योग कितना होता है 360 डिग्री, मतलब इसमें ना हिलना है डोलना है। यदि 3 भुजा वाला रहे, 4 भुजा वाला रहे, 5 10 12 2000 रहे, कुछ भी रहे, तो समबाहुभुज के बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गई, और ईच का मांग रहा है तो उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिए, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, यदि ये दे रखा है 12x ये, तो आपको चाहिए क्या, x माइनस वाई दोनों का धनात्मक मान चाहिए, x इंटू वाई का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें हम, 12 बट्टा क्या x, और यहाँ पे x बट्टा कितना हो जाएगा 27, स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर, x बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 12 गुणे 27, मतलब क्या हो जाएगा 9 या 27, इसको डायरेक्ट कर दें 12, और 3 गुणे 27 कर 9 कर सकते हैं कि नहीं, ये एक 3 बाहर आएगा, और 12 या 36 3 बाहर कितना 18, हाँ या ना। फिर यहाँ पे चाहिए आपको y चाहिए, तो y इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, जैसे यहाँ पे लिखे वैसे यहाँ भी होगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट रूट अंडर कितना 25 गुने कितना 36, हाँ या ना। तो 5 गुने 6 मतलब कितना 30 आ गया, 30 आ गई। अब चाहिए कि x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मतलब क्या 18 बट्टा 30, 18 बट्टा कितना 30 चाहिए, हो गया। तो 36 6 पंचे मतलब 5:3, 5:3 कौन सी भाई, ए विल बी आंसर, काम खत्म। तो यह तो आसान सवाल था, हाँ या ना। सारे सवाल हार्ड थोड़े आते हैं, बीच बीच में डालता है एक दो अच्छे वाले सवाल, डन है। आइए, यदि एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है कितना 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके प्रत्येक कोर भुजा चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या 6a² बराबर कितना
10 14, तो ये 6 से कटेगा, 6 का 6, 6 के 36 6 में 24, ए बराबर कितना हो जाएगा 13। हाँ या ना? चाहिए क्या इनको? कोरी चाहिए, बुझाई चाहिए? ए विल बी 13। ये भी आसान सवाल था, आसान में मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह पे क्या होगा? क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको? 4 4 भागा कितना 16, भागा कितना, इसको 37 लिख दें। हाँ या ना? गुणे कितना लिखें इसको? 12 लिखते हैं, क्योंकि अप्रोक्स की बात कभी भी करेगा तो यहाँ पे आप देखिए इसके आसपास सबसे इंटीजर कौन है? 999 है, मतलब क्या 12 का लिख सकते हैं इसको। यदि यहीं पे आपके 0.2 है, मतलब 37 के आसपास है। 0.5 इधर रहे तो पहला वाला ले लीजिएगा, जब भी 0.5 क्रॉस कर जाए तो अगला वाला ले लीजिएगा। अब आइए 100, ये क्या है 44, ये 16 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा 11, ये 37 नीचे आ जाएगा, फिर 37, तो ये 37 तिया होता है, और यहाँ पे 12 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 4 तिया मतलब क्या 9 आ रहा है, तो 9 विल बी आंसर। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9। डन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? 5वां नंबर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली खंभे को पार करने लगाने में समय क्या होगा? ठीक है, कर लेते हैं। 54 किलोमीटर पर घंटे से चल रहे हैं, ठीक है, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना में 60 सेकंड में पार कर रहा है। जब कभी भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपना लेंथ भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म का लेंथ भी पार करेगी। सही है, तो अपना लेंथ उसको यदि मान लीजिए क्या दिया तो नहीं है, एल होगा, और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना भाई 90 मीटर लंबे, एल बराबर कितना हो जाएगा? v गुने टी, तो v कितना है यहाँ पे 54, तो 54 कितना 5/18 से गुणा कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, क्योंकि सारा का कहानी उसी में है। और ये टाइम कितना 60, अब यहाँ पर 18 तिया हो गया, तो ये 15 हो गया, 15 6 के 90, 900, और ये एल हो गया 90, इधर जाएगा कितना एल हो गया 810। मतलब क्या ट्रेन की लेंथ कितनी थी? 810 मीटर थी। क्या थी? 810 मीटर थी। अब बोला क्या जा रहा है? अब बोल रहा है खंभे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो दिमाग में रखिए हमेशा, जब कभी भी ट्रेन खंभा को पार करेगी तो कुछ पार नहीं करेगी, खुद की लेंथ को पार करेगी। क्या करेगी? खुद की लेंथ को पार करेगी प्रभु। तो खुद की लेंथ 810 है, और उसका ये दे रखा है कितना, स्पीड दे रखा है 54 किलोमीटर पर घंटा, तो टाइम जो लगेगा क्या लगेगा 810 दूरी बट्टा क्या चाल कितना 54, इसको 5/18 से करेंगे, ये 18 से करेंगे, तो ये 18 3 हो जाएगा। हाँ या ना? अब यहाँ पे 3 से कटेगा कितना हो जाएगा? 3 दूना 3 सत्ते 21 0, ये 5 से कटेगा 25 25, और 2 5 चौका 20, मतलब क्या 54 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा, मतलब 54 सेकंड में, तो डी विल बी आंसर। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। 5 का आंसर हो जाएगा डी। क्यों? बात समझ में आया? हाँ या ना बताइए कैसे? पहला कहानी क्या था? पहला कहानी खंभा को पार कर रहा था, तो खंभा का पार कर रहा था मतलब क्या, खुद का लेंथ और खंभा का लेंथ, तो सेम कहानी लगा दिया, लेंथ बराबर क्या, मतलब दूरी बराबर क्या, चाल गुने समय करके यहाँ पे मैंने एल निकाल लिया। एल निकालने के बाद बोला जा रहा है कि केवल खंभा को क्रॉस करना है, केवल ना खंभा का नहीं, पहला में क्या था लेंथ, प्लेटफॉर्म था ना, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ जुट गया। अब खंभा का जब पार कर रहा है तो केवल खंभा में तो कोई लेंथ नहीं होगी, निग्लिजिबल होता है वो, उसको क्या अपना लेंथ को क्रॉस करवा दिया, काम खत्म, वही टाइम आपका होगा आंसर। दो संख्या का अनुपात 3:2 है, उसके लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक क्रमशः 24 और 4 है, दोनों संख्या की बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आंसर आपको मिल गया होगा 4 तिया 12। कैसे भाई, कैसे कर ली सर? ऐसे देखिए, जब कभी भी कोई संख्या अनुपात में रहता है ना, क्या रहता है? रेशियो में रहता है। रेशियो में रहता है तो उसमें मिसिंग क्या रहता है पता है? एचसीएफ जो रहता है वो मिसिंग रहता है। जब हम बोलेंगे आपको कोई संख्या क्या है, यहीं पे एक बताइए क्या 3/2 है, इसको क्या लिखेंगे आप? 3/2 है, 3/2 है। यदि हम a/b को बोले 3/2 है, तो a क्या बोलेंगे आप 3 के, और b को क्या बोलेंगे 2 के। ये भाई साहब ये k क्या है? ये k कुछ नहीं, एचसीएफ है, ये k एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो था उसको हटा दिया आपने, ठीक। और जब इसी को हम संख्या में परिवर्तन करने जाएंगे तो आप k चिपका देते हैं, k चिपका देते हैं, ये जो k चिपका है ये k एचसीएफ ही होता है। तो एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 4, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। आपको चाहिए क्या? संख्या मतलब 12, 12 कौन सा? डी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आया? हाँ या ना बताइए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। इस कहानी में कुछ मोर नहीं थी, मोर यही थी, एलसीएम में कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे क्या करते हैं आप जब भी देखिए सर दो एलसीएम एचसीएफ है, दो संख्या है, तो लगा देते, फॉर्मूला लगाने जाते कौन सा वाला, दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, फिर वहाँ पे निकालते के फिर पुट करते। नहीं भाई साहब, नहीं करनी है ऐसी बात। जब कभी भी अनुपात संख्या का दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है तो सिंपल उस एचसीएफ को उस अनुपात को गुना कर दीजिए, वही हो गई। और हमें लॉजिकली ये दिमाग में रखना चाहिए, जो केयर मानते हैं किसी संख्या को एचसीएफ ही होता है, ठीक है, इसीलिए मैं गुना कर दूंगा डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन,
यदि किसी विशेष डाटा समुच्चय में माध्य और बहुलक क्रमशः दे रखा है 36 और 63, तो एक अनुभवव्याज संबंध का उपयोग करते हुए उसी डाटा समुच्चय के माध्य का ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य का ज्ञात करें। तो माध्य का फॉर्मूला निकालने के लिए एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये सवाल सारे सेट में अभी तक जितना ग्रुप डी किया है सेट, उसमें कहीं भी आपको दिख गया जो ये ना दिखा हो, एकदम दिखेगा। अभी तक जितना पूछा गया ये फॉर्मूला ना पूछे हो ही नहीं सकता। क्या बराबर? बहुलक इक्वल टू क्या? 3 गुने माध्य का, ठीक है, और -2 गुने माध्य। यस और नो? तो बहुलक कितना दे रखा है आपको? बहुलक क्रम से कितना? माध्य और बहुलक कितना है? बहुलक 63 है ना भाई। तो 63 चाहिए क्या इनको? इनको माध्य का चाहिए ना, तो 3x मान लीजिए ना, और 2 गुने माध्य मतलब 36, ठीक है। अब इसको 3 से काट ही देते हैं, एक साइड करने की क्या जरूरत है? 3 से कटेगा, ये 21 हो जाएगा, ये x छूट जाएगा, ये 12 मतलब 24, इधर आएगा कितना? 45 हो जाएगा। ये 45 विल बी आंसर, डी विल बी आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा होनी चाहिए, मतलब आप यहाँ पे करना, 72 इधर जोड़ते क्यों जोड़ेंगे? 3 से सारा कटते दिख रहा है तो मन में कर लेंगे ना, कट जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा, ये 24 हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कैलकुलेशन मतलब अंतरात्मा से होनी चाहिए, सही है। अंतर की आवाज से कैलकुलेशन थोड़ी हो जानी चाहिए तो मजा आएगा, ठीक। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पे। हाँ, क्या है भाई साहब? ये डेटा दे रखा है, क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यही है कि वर्ष 2020 के लिए किसी सभी दुकान की औसत बिक्री क्या होगा? 20 के लिए औसत चाहिए, तो 20 के लिए औसत चाहिए, मतलब 20 वाला है कौन भाई? 20 वाला है कौन? ये तो शो किया होगा ना, ये 20 वाला ये है या ये है? शो कहाँ की हो? कहीं नहीं है, दिखाया होगा ना 20 वाला कौन होगा, ठीक है। मैं नीचे, हाँ, यहाँ ये 20 वाला है, ठीक है। मैं तो सोच रहा ये, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये जोड़िए, 180 कितना हो जाएगा? ये 245, 325 और 70, 395, 395 कितने हैं? 5 हैं, यहाँ 5 है, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 9 45, 79 कौन सी वाली भाई? 79 कौन सी है? 79 विल बी कौन? ए विल बी आंसर, ठीक है। सारे को जोड़ के डिवाइड कर देना था क्योंकि एवरेज मांग रहा था। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल के लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात दे रखा है 7:9। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों मतलब स्टार्टिंग का दे रखा है 7 चाहिए, तो 9 का वैल्यू दे रखा है, 7 9 है, 9 लड़की है ना, 7:9 मतलब 189 है, तो 1 का वैल्यू कितना? 21 चाहिए क्या? 7 का वैल्यू 7 से गुना कर देंगे, 147 हो जाएगा। 1 का वैल्यू इतना, 7 का वैल्यू कितना? 147, मतलब सी विल बी आंसर। 9 का आंसर क्या? सी, ठीक है। चलिए 10 नंबर, दो प्राकृतिक संख्या x और y का योग कितना है? 320 है, उसके महत्तम HCF दे रखा है 20, x ग्रेटर देन y, x और y ऐसे कितने संभावित युग्म मौजूद है? x और y का योग कितना है? 320। कभी भी कोई भी संख्या का जिक्र हो, वहां पे HCF दे रखा हो, तो संख्याओं को मानने में HCF का मदद लीजिए। क्या लीजिए? HCF का मदद हमेशा लीजिए, हमेशा। तो संख्या जो मानिए ना, तो नॉर्मल संख्या को क्या मानिए? 20A और 20B मान लीजिए, और ए भी क्या होता है अपना आप में? को प्राइम होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे x और y जो है ना, x y मानिए, कोई दिक्कत नहीं, x y बराबर कितना दे रखा है? 320, मगर x को आप क्या मानिए? ये 20 से और 20 से HCF के टर्म मानेंगे तो आपको कैलकुलेशन इजी होगा और तुरंत बनेगा सवाल, ठीक है। क्योंकि सारे संख्या में HCF तो है ना, कोई भी संख्या 2 है उसमें HCF दोनों का है, ठीक है। तो HCF जब दे रखा है तो 20 ये हो जाएगा, 20A और ये कितना? 20B बराबर, तो यहाँ पे A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पेयर निकालने के लिए क्या होगा? ए बी जो होता है वो क्या होता है? को प्राइम होता है। यहाँ पे ए बी होगा, ये क्या होगा? को प्राइम, यानी कि सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब इसका HCF क्या होगा? ऑलवेज 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे जितना पेयर बनेगा ए बी का, यदि जिसका पेयर का HCF 1 हो जाएगा तो काम बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए पेयर 1 और 15 बनेगा, 2 और 14 बनेगा, 3 और कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा, 4 और 12 बन जाएगा, 5 और कितना? 5 और कितना बन जाएगा भाई? 16 है ना, 11 बन जाएगा, 6 और कितना? 10 और कितना? 7 और 9, 8 और कितना? 8 और 8, ठीक है। अब तो नहीं, अब तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इतना पेयर बना और करना ही पड़ेगा, ये इसका शॉर्ट नहीं है कुछ, आपको ये पेयर बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे HCF कौन सा 2 पेयर का हो रहा है? 1, तो यहाँ पे 1 और 15 का HCF 1 होगा, क्वाइट ले लेता हूँ, एकदम होगा। 2 14 का नहीं होगा, 3 13 दोनों प्राइम में होगा, 4 नहीं होगा, इसका HCF 1 होगा, इसका नहीं होगा, इसका होगा, 7 1 हाँ होगा, इसका नहीं होगा। कितना पेयर बना? जिसका HCF 1 आया, तो HCF 1 वाला कितना? 1 2 3 4, यही होगा। ये सवाल देख के हमको बहुत डर होता है, पता है क्यों? एक बार हमको CGL में 195 आया, 2 क्वेश्चन गलती हो गए,
उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यही था जिसमें ऐसे ऐसे अभी मैं क्वेश्चन किया, उसके बाद काउंट करने जब गया 1 2 3, तो यहाँ पे 3 मार के आ गया, आगे मैंने काउंट नहीं किया। इसलिए दर्द ये क्वेश्चन हमको देता है। जब भी आप लोग को पढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन आता है तो एक दर्द होता है, भाई साहब ये सही होता तो 197.5 आते, 195 आए थे। सही है, तो कभी कभी बैक का दर्द भी काम करता है। डन है, आगे चलें। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कर लिया करो, इसी तरीके से करेंगे। क्या सीखना मिला इसमें सीखने को मिला, जब भी एचसीएफ की चर्चा होगी तो क्या करेंगे हम, वहां पे संख्या जब मानने जाएंगे तो को प्राइम लेके और संख्या को अटैच करके बनाएंगे। आइए 11 नंबर पे, दो ट्रेन पी और क्यू जिसकी लंबाई 300 मीटर और 340 मीटर है, एक दूसरे की ओर चल रही है। यदि पी और क्यू क्रमशः 35 मीटर पर सेकेंड और 45 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। ऑब्वियस बात है, मतलब एक दूसरे की तरफ क्रॉस कर रही है तो दोनों को लेंथ क्रॉस करेगी, हाँ या ना। तो दोनों का लेंथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 300 और 340 मतलब क्या, 640 जाएगी। बराबर कितना होगा, चाल गुने समय। तो चाल कितना भाई, चाल दोनों का जुटेगा क्योंकि अपोजिट है, एक दूसरे की ओर जा रही है। जब एक दूसरे की ओर चलेगी तो दोनों का v1 यदि v2 है तो ऐड हो जाएगा। तो एक है 35, एक 40 मतलब कितना, 80 मीटर पर सेकेंड गुने कितना। अब पार करते में टाइम ही पूछ रहा है तो टी, तो टी ये कट गया तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 88 64 करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी दोनों, 8 सेकंड। ए विल बी आंसर, 11 का आंसर क्या हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आसान सवाल था ये, हाँ या ना। कभी भी ट्रेन क्रॉस करेगी एक दूसरे को तो एक दूसरे को कंप्लीट लेंथ क्रॉस करेगी, और जब ऑब्वियस बात है जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो स्पीड जुटेगा, जब एक डायरेक्शन रहेगा तो स्पीड घटेगा। इसी के कारण है जब आप ट्रेन पे बैठे रहते हैं, कोई आपके सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है तो आपको पता नहीं चलता ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई है। सही है, क्योंकि स्पीड घटता है। अब यहाँ पे सरल करना है तो यहाँ पे आप फुट मत कुछ करिए, आराम से तो दिख रहा है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3x² हो जाएगा। ये कितना 48x और ये कितना 24 और -3x² और -12x प्लस 39। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, ये कटेगा भाई साहब, गया काम से। अब यहाँ पे ये कितना -60x और ये कितना हो जाएगा +63। तो -60x 63 कितना, डी विल बी आंसर, 12 का आंसर डी। 13 नंबर क्या बोल रहा है, आदित्य ने एक फ्लैट कितना में लिया, 5,50,000 हाँ में लिया, खरीदा। उसके पेंटिंग और मरम्मत में कितना 25,000 खर्च किया, तो उसने 5,37,625 में बेचा, तो प्रतिशत हानि क्या हुई। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, ये है 4 है ना, और यहाँ पे 25, इसको ऐड कर लें, 0 0 0 5 2, ये इतना में खरीदा, बेचा भाई साहब इतना, ऑब्वियस बात है घाटा ही हो रहा है, 53,7। डन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लें और माइनस कट यदि हो रहा है तो कट कर लेते हैं। कट हो ही रहा है, यहाँ पे कट नहीं हो रहा, हो तो रहा है, 25 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 से 25, ठीक है, 1 2 3, 25 दूना 50, 25 से 25, 12 बचा 25 ना, तो यहाँ पे 12 बचा ना, 12 126, 25 पंचे 25 पंचे, डन है। अब 5 से तो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 13 15, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कितना, अब नॉर्मल सा हो गया, और भी कर सकता है मगर छोड़िए अभी ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो रहा है एक्स्ट्रा, कितना हो रहा है, 101 रुपये की घाटा हो रही है, कितना हो रही है, 101 रुपये की घाटा हो रही है, कितना पे घाटा हो रही है, यहाँ पे 42 पे, तो कितना पे हो जाएगा ये 42, 10% हो जाएगा, और 10% 42, 101 बटा ये 6, 101, 10% तो 42 हो, 16, वट इज ए लॉस परसेंट, 42, 43, 101, तो 101 बट्टा कितना करेंगे, 4200 गुने 100, ये गया। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब इतना तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्यों हो रहा है इसे, गलती तो नहीं किया मैंने। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन देखने दीजिए। क्वेश्चन तो सही है, 5 3 7 6 2 5
7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ डेटा में गलती है क्या इसमें? क्वेश्चन तो यही ऐसे करेंगे, मतलब एक फ्लैट इतना में खरीदा उसने पेंटिंग मतलब इतना किया, उसके बाद उसने इतना बेचा तो प्रतिशत हानि क्या होगी? ये बेच दोनों में ऐड होगा, सिंपल सी कहानी है। दोनों को मैंने रेशियो लिया, रेशियो लेने के बाद इतना ही होगा, 4200 और 4300 101 रुपये के यहाँ निकल 4200 पे, तो ये परसेंटेज भाग रहा है, मतलब 10 से ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन भी नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है इसमें भाई, डेटा या कुछ प्रिंट गलती किया है पता नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार और चेक करता हूँ इसको, डेटा में गलती होगा, नहीं तो आप देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना। 7625 माइनस कितना, ओहो भाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे जोड़ा थी 7 होगा ना, मैं तो कह रहा कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा भाई। यहाँ पे गलती किया था मैंने, यहाँ पे मैंने गलती किया था, यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे 5 2, यहाँ पे 2 कैसे हो जाएगा, इसी कारण ये नहीं आ रहा था। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको रेशो ले लेंगे और निकाल लेंगे, डन है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1 मिनट देख लेते हैं, 25 दूना 50 और 50 25 या 75, अब सही है, ठीक 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 ठीक, अब सही है, अब सही है, अब आ जाएगा 25 दूना 50, 25 सेकंड 25 125 25 पंचे 0, अब सही है, अब आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कट कर लेंगे तो हो जाएगा ये, डन। अब यहाँ पे दिख रहा है जो अप्रॉक्स में 5 के अप्रॉक्स में बन रहा है, तो मतलब एक एक्सीड करेगा तो 6.5 आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समथिंग आएगा, मतलब 230 से कम आएगा, तो 230 से जब भी आएगा कम तो वहाँ पे ये आ जाएगा, डन। हाँ ठीक है, ठीक, अब सही है। वहाँ पे क्या हो रहा था ना, यहाँ पे 142 पे आ रहा है 101, मतलब ऑब्वियस बात है, मतलब 10% से ज़्यादा होगा, 20% से ज़्यादा होगा, डन। तो यहाँ पे 6 अप्रॉक्स में आ जाएगा, वहाँ पे मैंने जोड़ने में गलती किया था, ठीक, जोड़ घटाव आप देख लेंगे। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे, एक कार, हाँ यहाँ पे सीखने वाला बात क्या था भाई साहब, यहाँ पे क्या था, डाटा पे एक्चुअल में काम नहीं करेंगे, यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, रेशियो में काम करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी सी हो जाएगी, तो लास्ट में बन जाएगा, डन। एक कार प्रति लीटर पेट्रोल 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार को चालक एक कार की टंकी में 5 से 1/2 लीटर पेट्रोल भरवाता, कार कितना दूरी तय करेगा? और अब देखो 25 किलोमीटर पर क्या है, 25 किलोमीटर 1 लीटर में दे रहा है, तो कितना भरा है, 5.5 भरा है, तो 5.5 को 25 से गुना कर रही, वहीं तो चलेगा, कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 और 12.5 जोड़ेंगे 137.5, हाँ या ना। 25 किलोमीटर को 11/2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, वही होगा ना, 5.5 से गुना करेंगे इसको, तो हम 137.5 किलोमीटर चलेगी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसका मान ज्ञात करिए। ये रेकरिंग है भाई, रेकरिंग, यहाँ पे रेकरिंग होगा क्योंकि डॉट 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 जब भी दे रखा है मतलब रेकरिंग होगा, मतलब क्या 7.44 पे रेकरिंग प्लस 3.77 पे रेकरिंग प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.55 पे रेकरिंग, सही है। ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना 44 बटा क्या 99, 3 प्लस 77 बटा 99 और यहाँ पे 2 माइनस कितना हो जाएगा 55 बटा 99, हाँ या ना। अब ये भाई साहब कितना हो जाएगा 7 3 10, ये कितना 8, 7 3 10, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 22 बटा 99 और 22 और 22 66 बटा 99, तो यहाँ पे कितना 11 22 से 11 6 3 11 3 9 3 दूना 3 तिया, मतलब कितना हो जाएगा 24 तो 26 बटा 3, अरे 11 से 11 99, 3 दूना 3 तिया ना 24 तो 26 माइनस ही है तो 26 बटा 9, 55 22 22 22 22 22 66 69, तो यहाँ पे क्या होगा 10 77 22 77 55, तो 2 2 2 2 7 22 हो गया 66, तो 22 11 छक्के 66 11 99 2 2 बटा 3 24, तो 24, हाँ सही है 24 तो 26 बटा 3 ही होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा था 26 बटा 3, यहाँ पे दिख रहा तो है ये 78 ये है और 9 है, 3 से कट रहा है 3 3 दूना 6, 26 बटा 3 ही तो है, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 बटा 3 आया और उसने जो कैलकुलेट किया ये 6 बटा 9 पे ही छोड़ दिया, लास्ट में 72 और 78 बटा 9 कर दिया, तो कट नहीं किया, तो ये बराबर कर दिया। तो आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत करें, जैसे मैंने अभी किया, जो यहाँ पे 26 बटा 3 ऑप्शन ही नहीं है, मगर जब यहाँ पे काटने गए 3 से तो आ गया ना, सही है। तो ये सब बात पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक।
तो ये यहाँ पे किया मैंने, यदि आप काटना था सिंपल, ये थोड़ा एग्जामिनर का ट्रिक है, ये एग्जामिनर का ट्रिक है जो आपको यहाँ पे कट करके आप 26/3 आया, आपने देखने गया और एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग ही लेवल की होती है, वहाँ पे आपको देखा सर 26/3 है ही नहीं, तो फिर आपने शुरू से फिर चेक किया, फिर से शुरू से चेक किया, फिर वही आ रहा है। मतलब क्या, ऑप्शन में वो क्या किया, एक बार कट नहीं करी है, सिंप्लीफाई नहीं है, उसको कट करके आप देखेंगे। उस घन की भुजा ज्ञात करें जिसके आयतन कितना है, 729 है। 729 है मतलब क्या, ए क्यू 729 मतलब ए कितना, ए क्यू 729, तो ये तो पेन उठाने वाला भी नहीं है, ए बराबर कितना 9 हो गया, डी विल बी आंसर, 16 का आंसर डी हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा विकर्ण निकटतम होगा, कर लेते हैं। 100 निकटतम की बात जब कभी भी करेगा तो रूट में अंदर यदि कोई भी है उसके आसपास जो बाग से बाहर निकल रहा है उसको लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 142 है तो 144 का होता है, 12 पता है तो 12 कर लीजिए, प्लस क्या 52 बट्टा कितना कर लिए 26 कर लीजिए, गुणे क्या 5, माइनस या 80 है तो 81 कर लीजिए, -9, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आया ना। 26 दूना 52, 12, ये 10 और ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9 1, और यहाँ पे 2, मतलब 13 दूना 26 हो जाएगा, आया ना। 26 विल बी आंसर, बी विल बी आंसर, 17 का आंसर बी। 13 क्या दे रखा है, इसका प्रकृति का मूल क्या होगा, तो क्या डी चाहिए आपको, डी मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 36, 4a कितना √3 और -√3, ये हो जाएगा 36, और ये 3 प्लस कितना 12, 12 मतलब क्या 48, तो 48 डी हो गया तो ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 जब ही डी हो जाएगा तो मूल क्या होगा, असमान और वास्तविक होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, ए विल बी आंसर, क्योंकि 3 चीज होता है ना, जब डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो वास्तविक और समान, तो डी लेस देन 0 हो गया तो काल्पनिक और असमान। यदि त्रिभुज की एक कोण अन्य दो कोणों के बराबर है तो क्या होगा, समकोण होगा। जब कोई भी त्रिभुज है, ये यदि x है और ये x और ये 2x है, तो ये यदि बराबर तीनों का योग यदि करेंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना 45, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो कौन समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी होगा। 20 नंबर, राज ने 14,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेशित किया, जहां ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है, प्राप्त राशि क्या होगी, आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। देखिए यदि यहाँ पे सिंपल 10% रहता और वार्षिक रहता तो 110% के वैल्यू निकालते, ठीक, मगर यहाँ पे क्या करेंगे, अर्धवार्षिक की बात जब भी करेगा तो आर क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा आपका, और टाइम का 2 साइकिल हो जाएगा क्योंकि 1 साल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आर इफेक्टिव निकालेंगे, आर इफेक्टिव निकालेंगे तो 5 + 5 + 25 बटा क्या 100, मतलब क्या 10 पॉइंट कितना 25। अब दे रखा है 100% का वैल्यू कितना, 100% का वैल्यू कितना 14,000, 1% कितना हो जाएगा 140 चाहिए, कितना आपको 110.25% चाहिए, तो 140 गुने क्या 110.25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल जाएगा, तो गुना करके क्या आएगा, करना पड़ेगा क्या टोटल, कर लीजिए, करना ही पड़ेगा 14